मेरे प्यारे दोस्तों, कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका हिंदी हुआ आव्यूह के प्रकार। तो पहला है स्तंभ आव्यूह, इसे इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एक स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जिस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ होंगे वह मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह कहलाएंगे। जिसमें एक ही स्तंभ हो वो मैट्रिक्स होगा कॉलम मैट्रिक्स। इसे ही हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह, वह हो जाएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये हुआ 1 2 3, ये स्तंभ एक हुआ। ये स्तंभ एक ही हुआ और रो में हुआ 1 2 1 3। रो मायने नहीं रखता है, लेकिन स्तंभ एक होना चाहिए, सिर्फ एक। और रो 3 हुआ 1 2 1 3, तो 3 × 1 का मैट्रिक्स है ये। एग्जाम्पल दूसरा देखिए 3 4 5 6, ये स्तंभ एक और रो 1 2 3 4, तो ये 4 × 1 का मैट्रिक्स हुआ। अब दूसरा मैट्रिक्स है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, इसे इंग्लिश में रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब रो मैट्रिक्स होता है क्या, उसको बताते हैं। रो मैट्रिक्स एक पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह हैं जिसमें केवल एक पंक्ति हो। रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक पंक्ति होना चाहिए, वही होगा रो मैट्रिक्स। एक पंक्ति, जैसे देखिए एग्जाम्पल 4 5 9, सिर्फ पंक्ति एक है और कॉलम ना है 3 1 2 3, उससे नहीं मायने रखेगा, रो होना चाहिए एक। तो ये हुआ 1 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि रो एक और कॉलम 3, तो 1 × 3 मैट्रिक्स का ये हुआ ऑर्डर। 1 × 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। इसे ही कहेंगे हम पंक्ति आव्यूह। अब तीसरा मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, इसे स्क्वायर, इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो। पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या
दोनों बराबर होना चाहिए। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल पहला x y 2t, ये मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो ये देखिए र हुआ 1 2, कॉलम 1 2, मतलब र पंक्ति 2 और कॉलम 3, तो 2 गुने 2 ऑर्डर का है ये, मतलब दोनों समान है, रो भी समान है और कॉलम भी समान है। तो इसमें बोल ही रहा है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इसमें रो 1 2 3 और कॉलम 1 2 3, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि रो और कॉलम दोनों समान है। तो ये हुआ 3 गुने 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ्स विद राजेश के प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।